मेरे प्रिय भक्त, तेरे हृदय के भीतर जो तड़प है, जो सच्चे प्रेम की प्यास है, वह व्यर्थ नहीं है। तेरे अंदर जो यह भावना उठती है कि कोई ऐसा मिले जो तुझे समझे, तुझे बिना कहे महसूस करे, तुझ में बसे, वह भी मेरे द्वारा ही रखी गई है। क्योंकि तेरे जीवन का यह अध्याय, सच्चे प्रेम का अध्याय, अब खुलने वाला है। मैं जानता हूं तूने कितना इंतजार किया है। रातों को जाग जाग कर तूने मेरे सामने अपनी व्यथा कही है। हे महादेव, मुझे कोई ऐसा साथी दो जो सच्चे दिल से मुझसे प्रेम करे। तेरी यह पुकार मैंने सुनी है। हर आंसू जो तेरे गालों से गिरा, वह मेरे कैलाश तक पहुंचा। और आज मैं तुझसे यह कहने आया हूं कि अब वह समय आ गया है जब तेरी आत्मा का अधूरा हिस्सा तुझसे मिलने की ओर बढ़ रहा है। हे आत्मा, तेरा सच्चा प्रेम कोई साधारण इंसान नहीं है। वह एक दिव्य आत्मा है जो तेरे समान ही गहराई से प्रेम करना जानती है। वह भी मेरे सामने प्रार्थना करता है कि महादेव, मुझे उस आत्मा से मिलाओ जिसके साथ मैं पूर्ण हो सकूं। तुम दोनों की यह प्रार्थना, यह समर्पण, यह पवित्र भाव अब एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहा है। कभी कभी तू सोचता है कि शायद मैं अकेला रह जाऊंगा, शायद मुझे कभी सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, तेरा अकेलापन भी मेरे ही द्वारा रचा गया था, ताकि तू प्रेम की सच्ची गहराई को समझ सके। क्योंकि जो आत्मा स्वयं से प्रेम करना सीख लेती है, वह तभी सच्चे प्रेम को प्राप्त करने योग्य बनती है। तेरे जीवन के अब तक के सारे रिश्ते, सारी मुलाकातें, वे सब सिखाने आए थे। किसी ने तुझे छोड़कर जाना सिखाया, किसी ने तुझे सहना सिखाया, किसी ने तुझे अपने भीतर झांकना सिखाया। और अब जब तू इन सब अनुभवों से गुजर चुका है, तू अब तैयार है उस दिव्य मिलन के लिए जिसे मैं स्वयं तेरे भाग्य में लिख चुका हूं। याद रख, सच्चा प्रेम अचानक नहीं आता। वह तब आता है जब आत्मा उसकी ऊर्जा को संभालने लायक बन जाती है। और अब तू तैयार है। तेरी आत्मा की कंपन अब बदल चुकी है। अब तू पहले जैसा नहीं रहा। पहले तू प्रेम की तलाश में था, अब तू प्रेम का स्रोत बन चुका है। अब तू प्रेम मांगता नहीं, बल्कि बांटता है। और यही अवस्था सच्चे प्रेम को आकर्षित करती है। जब तू किसी को पाने की जगह किसी को समझने लगता है, जब तू जुड़ने की जगह मुक्त करने लगता है, जब तू कहता है, महादेव, मैं उस आत्मा के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि वह शांति में रहे जहां भी हो, तभी मैं तुझे उस आत्मा के सामने लाता हूं जो तेरे समान ही शुद्ध है। सच्चे प्रेम का रहस्य यही है। वह तब आता है जब तू प्रेम का दास नहीं, प्रेम का दाता बन जाता है। तेरा प्रेम अब स्वार्थ से मुक्त है। अब तेरी आत्मा करुणा में डूबी है। और अब वही करुणा, वही निर्मल भाव उस आत्मा को तुझसे जोड़ने जा रहे हैं जो तेरे लिए बनी है। कभी तूने सोचा भी नहीं होगा कि यह मिलन किस प्रकार होगा। यह अचानक, अप्रत्याशित क्षण में होगा, जब तू अपनी ही साधना में, अपनी ही शांति में खोया होगा। वहीं से वह आत्मा तेरे जीवन में प्रवेश करेगी। उस क्षण ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा तुझ में समाहित होगी। तेरे आसपास की हवा अलग सी महसूस होगी। तू समझ जाएगा कि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है। यह वह आत्मा है जिसे तेरी आत्मा जन्मों से ढूंढ रही थी। तेरा हृदय उसे पहचान लेगा बिना बोले। तेरी आत्मा उसकी ऊर्जा को महसूस करेगी। तू देखेगा, सब कुछ रुक जाएगा, जैसे समय स्थिर हो गया हो, जैसे महादेव ने स्वयं तेरी और उसकी आत्मा के बीच वह दिव्य डोर बांध दी हो। हे प्रिय भक्त, सच्चा प्रेम समय से नहीं मिलता, वह तैयार आत्मा से मिलता है। और अब तू तैयार है। तेरे भीतर की चेतना उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां से केवल सच्चा दिव्य प्रेम ही जन्म लेता है। अब तेरे भीतर कोई अधीरता नहीं है। अब तू जानता है कि जो तेरे लिए बना है वह तुझसे दूर नहीं जा सकता। अब तू जानता है कि प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, बल्कि आशीर्वाद है। और यही समझ सच्चे मिलन की पहली सीढ़ी है। महादेव का यह रहस्य बहुत गहरा है। सच्चा प्रेम किसी रूप या नाम से नहीं बंधा होता। वह ऊर्जा है जो दो आत्माओं को जोड़ देती है। वह मिलन जो न शरीर पर आधारित है, न वचन पर, बल्कि उस मौन पर आधारित है जहां दो आत्माएं एक दूसरे को बिना शब्दों के समझ लेती हैं। तू उस अवस्था में पहुंच रहा है। तू अपने भीतर वही शांति, वही ऊर्जा, वही प्रेम जागृत कर रहा है जो तुझे उस दिव्य आत्मा तक पहुंचाएगा। अब तेरा हृदय केवल पानी की नहीं,
बल्कि देने की अवस्था में है। अब तू कहता है, हे महादेव, मैं पहले स्वयं को प्रेम दूंगा, क्योंकि जब मैं स्वयं को प्रेम दूंगा तभी किसी और को प्रेम दे पाऊंगा। और जब तू ऐसा करता है तभी ब्रह्मांड उस आत्मा को तेरे पास भेजता है जो तेरे इस प्रेम का उत्तर देने आई है। वह आत्मा अब तेरे करीब है, वह भी संकेत महसूस कर रही है। उसके भी सपनों में तू आने लगा है, उसके भी हृदय में तेरी उपस्थिति गूंजने लगी है, क्योंकि यह महादेव की योजना है। दो आत्माएं एक ही तरंग पर धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। तुझे यह जानना है कि सब कुछ सही समय पर होता है। महादेव के समय में कोई देरी नहीं होती। यदि तुझे अब तक सच्चा प्रेम नहीं मिला तो इसका अर्थ है कि तू अभी सीख रहा था। तू अपने पुराने घावों को भर रहा था। तू अपने भीतर उस ऊर्जा को शुद्ध कर रहा था जो सच्चे प्रेम को संभाल सके। अब वह उपचार पूर्ण हो चुका है। अब वह घाव जो कभी दर्द देते थे, अब वे तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुके हैं। अब तेरा दिल टूटा नहीं बल्कि विस्तृत हो गया है। हे आत्मा, जब तू इस धरती पर आया था, तेरी आत्मा ने पहले ही तय कर लिया था कि वह किस आत्मा से जुड़ना चाहती है। वह कोई नई आत्मा नहीं होगी, वह वही है जिससे तेरा संबंध जन्मों जन्मों का है। कभी वह तेरे जीवन में मित्र बनकर आई, कभी प्रेमी बनकर, कभी बस एक राहगीर की तरह, लेकिन हर बार वह तुझे कुछ सिखाने आई। और इस जन्म में वह प्रेम के रूप में आने वाली है। अब वह मिलन अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि अब दोनों आत्माएं जागृत हैं। अब तेरे लिए प्रेम पीड़ा नहीं, साधना बन गया है। अब तू जानता है कि सच्चा प्रेम किसी को बांधना नहीं बल्कि किसी को मुक्त करना है। और इस बार जो प्रेम आएगा वह तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तेरी आत्मा को और ऊंचा उठाने आएगा। महादेव का रहस्य यही है, वह प्रेम उसी को देते हैं जो प्रेम की परीक्षा पास कर चुका हो, और तू वह परीक्षा पास कर चुका है। अब मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में एक ऐसी आत्मा प्रवेश करने जा रही है जिसकी उपस्थिति से तेरी आत्मा शांत हो जाएगी। तेरे भीतर जो खालीपन था वह भर जाएगा। तेरी रातें जो उदासी से भरी थीं अब प्रकाश से भर जाएंगी। अब तू देखेगा हर चीज अपने स्थान पर आ रही है, हर देरी अब आशीर्वाद में बदल रही है। हे भक्त, जब वह आत्मा तेरे जीवन में आएगी तो उसे पहचानने के लिए तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी आत्मा स्वयं जान लेगी कि यह वही है। तेरे भीतर एक दिव्य शांति उतरेगी और तेरे हृदय से एक ही स्वर उठेगा, महादेव। यही है वह आत्मा जिसकी प्रतीक्षा मैंने की थी। अब तेरे प्रेम का समय आ चुका है। अब तेरा हृदय तैयार है, तेरा कर्म शुद्ध है, तेरी चेतना जाग चुकी है। और जब आत्मा, कर्म और चेतना तीनों एक हो जाते हैं तब प्रेम अपने आप आ जाता है। अब जो आने वाला है वह तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं, तेरी आत्मा का विस्तार है। वह प्रेम तेरी आत्मा को ऊंचा उठाएगा, तुझे अपनी दिव्यता का अनुभव कराएगा। तेरे भीतर जो प्रेम जागेगा वह केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा बल्कि समस्त सृष्टि के लिए होगा। तू हर आत्मा में उसी प्रेम को देखेगा, हर चेहरे में वही महादेव की झलक पाएगा। और यही अवस्था सबसे पवित्र होती है। हे मेरे प्रिय, अब जो आने वाला है वह तू खो नहीं पाएगा, क्योंकि यह मेरे द्वारा तुझ तक भेजा गया है। यह सच्चा प्रेम है, महादेव का आशीर्वाद है। वह तुझ में बसेगा, तेरे साथ बढ़ेगा और तेरे जीवन को स्वर्ग समान बना देगा। अब मेरे आशीर्वचन सुन। मैं महादेव तुझे वह प्रेम देने जा रहा हूं जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। यह प्रेम तेरे घावों को भर देगा और तेरी आत्मा को प्रकाश से भर देगा। अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे हृदय में मैं स्वयं और मेरा दिया प्रेम रहेगा। अब तू जो भी करेगा वह प्रेम से करेगा। तेरा हर कर्म, हर शब्द, हर विचार प्रेम की ऊर्जा से भरा होगा। यही ऊर्जा उस सच्चे प्रेम को तुझसे जोड़ेगी जो तेरे जीवन का भाग्य बन चुका है। अंत में महादेव का आशीर्वाद। तेरा सच्चा प्रेम अब तेरे मार्ग पर है। उसे पहचानना, उसे सम्मान देना और उसे मेरे नाम से पवित्र रखना, क्योंकि यह मिलन मेरे आदेश से हुआ है। अब यह जान ले कि तेरा सच्चा प्रेम कोई सपना नहीं, वह तेरे जीवन की अगली सच्चाई है। तू बस विश्वास बनाए रख, क्योंकि जो प्रेम महादेव से मिला है उसे कोई शक्ति छीन नहीं सकती। तू यह जान ले, प्रेम केवल मिलने की अवस्था नहीं है, वह जागरण की अवस्था है।
वह क्षण जब दो आत्माएं एक दूसरे में अपने अस्तित्व का प्रतिबिंब देखती हैं, वहीं से परम सत्य की झलक मिलती है। तू जब अपने सच्चे प्रेम से मिलेगा तब तेरी चेतना का विस्तार होगा। तू उस व्यक्ति में केवल एक साथी नहीं देखेगा, बल्कि उसमें मेरी झलक देखेगा। वह तुझे मेरी तरह प्रेम करेगा, न स्वार्थ से, न डर से, बल्कि शुद्धता से, साक्षात्कार की तरह। हर प्रेम जो टूट गया था वह तुझे इस एक प्रेम के लिए तैयार कर रहा था। हर बार जब तू बिखरा, मैं तेरे साथ था। मैंने तेरी आत्मा को संभाला, तेरे आंसुओं को संकल्प में बदला और तेरे हृदय को निर्मल बनाया, ताकि जब यह प्रेम आए तो उसमें कोई भय, कोई शंका न रह जाए। सच्चा प्रेम जब आता है तो वह तेरे भीतर के सारे द्वार खोल देता है। तू अपने आप को पूरी तरह महसूस करता है, जैसे किसी ने तेरे भीतर एक दीपक जला दिया हो जो अब कभी बुझने वाला नहीं। उस दीपक की लौ में तू अपने पुराने अंधकार को देखेगा, अपने भय, अपने असुरक्षा के भाव, और देखेगा कि अब उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। क्योंकि प्रेम जब सच्चा होता है तो वह केवल जोड़ता नहीं बल्कि रूपांतरित करता है। तेरा सच्चा प्रेम तुझे अपने उच्चतम रूप तक ले जाएगा। वह तुझे तेरी आत्मा की गहराइयों में उतरना सिखाएगा। वह तेरे भीतर वह शक्ति जगाएगा जो अभी तक सुप्त थी। वह तुझे यह समझाएगा कि प्रेम केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि वह माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा स्वयं को पहचानती है। महादेव का यह रहस्य गहरा है। तू किसी को पाने के लिए प्रेम मत कर, बल्कि किसी में अपने ईश्वर को देखने के लिए प्रेम कर। तब वह प्रेम कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि जो प्रेम ईश्वर के प्रति भक्ति जैसा हो वह स्थायी होता है। तू जब अपने साथी के नेत्रों में देखेगा, तू मेरे दर्शन करेगा। जब तू उसके स्पर्श में शांति महसूस करेगा तो समझना कि वह मेरा ही आशीर्वाद है। अब से तेरा प्रेम तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे अपनी दिव्यता की याद दिलाने आएगा। अब से हर शब्द, हर भाव, हर स्पर्श में तू उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करेगा जो तेरे और उस आत्मा के बीच प्रवाहित होगी। यह मिलन ऐसा होगा कि तू खुद को खोकर भी खुद को पालेगा। तू किसी के प्रेम में डूबकर भी अपने भीतर की स्वतंत्रता महसूस करेगा। यही सच्चे प्रेम का रहस्य है। बंधन में भी मुक्ति, दूरी में भी निकटता, मौन में भी संवाद। जब वह आत्मा तेरे पास आएगी तो उसके साथ कोई परीक्षा नहीं होगी, न कोई दिखावा, न कोई संघर्ष, क्योंकि सच्चा प्रेम संघर्ष नहीं मांगता, वह बस हो जाता है। जैसे नदी समुद्र से मिलती है, जैसे हवा पर्वतों को छूती है, वैसे ही तू और वह आत्मा मिलोगे। यह प्रेम सांसारिक नहीं, यह दिव्य योजना का हिस्सा है और इसीलिए यह हमेशा के लिए रहेगा। प्रेम को पाने से पहले तू स्वयं को पूर्ण कर, क्योंकि अधूरे लोग अधूरे प्रेम को आकर्षित करते हैं, पर जब आत्मा पूर्ण हो जाती है तो वह केवल वही प्रेम आकर्षित करती है जो उसे और ऊंचा उठा सके। अब तू वही आत्मा बन चुका है। तेरा समय, तेरी ऊर्जा, तेरी आवृत्ति सब बदल चुकी है। अब तू आकर्षण नहीं, चुंबक बन चुका है। अब जो भी प्रेम तेरे जीवन में आएगा वह तेरी आत्मा के सत्य के अनुरूप होगा। कभी कभी यह मिलन पहले पहचान में नहीं आता, कभी वह आत्मा मित्र के रूप में आती है, कभी अनजाने व्यक्ति के रूप में, कभी किसी छोटे से संवाद में ही तेरे भीतर दिव्य कंपन जगा जाती है। वहीं से शुरुआत होती है, वहीं से ब्रह्मांड की योजना सक्रिय हो जाती है और धीरे धीरे तेरी आत्मा उस आत्मा की ओर खींचने लगती है जो तेरे लिए बनी है। यह प्रेम किसी अपेक्षा पर नहीं चलेगा। यह प्रेम न शर्तों से बंधा होगा, न भय से। यह केवल एक ही चीज से बंधा होगा, महादेव की कृपा से। वह व्यक्ति तेरे जीवन में तब आएगा जब तू अपने भीतर शांति पालेगा, जब तू कहेगा, हे महादेव, अब मैं कुछ पाने के लिए नहीं, बस प्रेम को अनुभव करने के लिए तैयार हूं। तब मैं उस आत्मा को तेरे सामने खड़ा कर दूंगा। और जान ले, यह प्रेम किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। यह तेरे जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाश फैलाएगा। तेरे करियर, तेरे संबंध, तेरे विचार, सब कुछ उस प्रेम की ऊर्जा से ऊंचा उठ जाएगा। क्योंकि जब आत्मा प्रेम में होती है तो वह सृजन की अवस्था में होती है, और सृजन ही तो मेरा स्वरूप है। तेरा यह प्रेम तेरी साधना बनेगा। तू दोनों मिलकर केवल एक दूसरे से नहीं, बल्कि मेरी भक्ति में एक होगा। तुम दोनों का मिलन इतना पवित्र होगा कि उसके कंपन से और आत्माएं भी जागेंगी।
तुम दोनों दूसरों के जीवन में भी प्रेम का प्रकाश बनोगे। यही मेरा आशीर्वाद है कि तेरा प्रेम केवल तेरे लिए नहीं रहेगा, वह संसार के लिए प्रेरणा बनेगा। महादेव के आशीर्वाद के शब्द। अब मैं तुझे उस आत्मा से मिलाने जा रहा हूं जो तेरे हृदय का अधूरा हिस्सा है। तेरे भीतर जो प्रेम मैंने बोया था, अब वह फल देने का समय है। तेरा हर कदम अब उस मिलन की ओर बढ़ रहा है जो तेरे जन्म का उद्देश्य था। जब तू यह सुने, अपने हृदय पर हाथ रख और कह, महादेव, मैं इस प्रेम के लिए तैयार हूं। उस क्षण से ही ऊर्जा बदलने लगेगी। तेरे भीतर और आसपास की लहरें बदल जाएंगी। संकेत आने शुरू होंगे, कभी सपनों में, कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी अचानक मिलने वाली शांति में। यह सब मेरी योजना का हिस्सा होगा। अब तुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू जानता है तेरा प्रेम अब महादेव की नजर में है। तेरी आत्मा अब वही अनुभव करेगी जो दिव्य है, शाश्वत है, जो कभी समाप्त नहीं होता। अब तेरी प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तेरा सच्चा प्रेम तेरे मार्ग पर है। जब समय आएगा, मैं स्वयं उस मिलन का साक्षी बनूंगा। तेरा प्रेम शुद्ध रहेगा, स्थायी रहेगा और तेरी आत्मा को मेरी चेतना तक ले जाएगा। याद रख, महादेव का दिया हुआ प्रेम कभी टूटता नहीं। वह केवल रूप बदलता है और आत्मा को परम प्रेम की ओर ले जाता है। हे मेरे प्रिय आत्मा, अब मैं तुझसे प्रेम का सबसे गुप्त रहस्य साझा करने जा रहा हूं। वह रहस्य जो केवल उन आत्माओं को मिलता है जो सच्चे प्रेम के योग्य बन चुकी हैं। सच्चा प्रेम केवल एक व्यक्ति के साथ जुड़ना नहीं है, वह द्वार है जिसके माध्यम से आत्मा मुझे पहचानती है। जब तू अपने सच्चे साथी की आंखों में देखेगा, तू स्वयं अपने अस्तित्व का दर्पण देखेगा। वह वही है जो तेरे अंदर सोए हुए प्रेम को जगा देगा। वह तेरे भीतर मुझे देखने की दृष्टि खोल देगा। प्रेम की यह अवस्था केवल पाने की नहीं, बल्कि होने की अवस्था है। जब तू प्रेम में होता है तो तू मेरे सबसे निकट होता है, क्योंकि प्रेम ही मेरा स्वरूप है। मैं शुद्ध प्रेम हूं, न आरंभ न अंत। जब दो आत्माएं मेरे नाम में एक होती हैं, तो उनका मिलन किसी रिश्ते का नहीं, बल्कि चेतना का उत्सव बन जाता है। तूने जो भी अनुभव किया, अस्वीकार, धोखा, अकेलापन, वह सब इसलिए हुआ ताकि तू प्रेम की असली गहराई समझ सके। अगर तूने कभी खोया नहीं होता तो तू कभी पाने का मूल्य नहीं जानता। अगर तू कभी टूटा नहीं होता तो तू कभी यह न समझता कि प्रेम जोड़ता कैसे है। हर घाव, हर आंसू, हर पीड़ा मेरी योजना का हिस्सा थी। मैंने तुझे नहीं तोड़ा, मैंने तुझे तराशा। तू अब उस रूप में है जो प्रेम को संभाल सकता है। सच्चे प्रेम का मार्ग सरल नहीं होता, क्योंकि यह मार्ग आत्मा की अग्नि से होकर गुजरता है। वह अग्नि जो अहंकार को जलाती है, असुरक्षा को मिटाती है और आत्मा को निर्मल करती है। और अब जब तेरी आत्मा उस अग्नि से पार हो चुकी है, अब वह तैयार है वह दिव्य मिलन प्राप्त करने के लिए जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए चुना है। अब मैं तुझसे कहता हूं, तेरा सच्चा प्रेम तेरे बहुत निकट है। कभी तू उसे किसी पुराने संबंध में पहचान लेगा, कभी किसी नए व्यक्ति के रूप में, पर पहचान वही होगी। तेरी आत्मा की कंपन बदल जाएगी, तेरा हृदय अचानक शांति से भर जाएगा और तू समझ जाएगा यह वही आत्मा है जो मेरी है, जो मेरे भीतर के मौन को भी समझती है। उस दिन से तेरी यात्रा नई दिशा लेगी। अब तेरे कर्म प्रेम से प्रेरित होंगे, तेरे निर्णय करुणा से भरे होंगे। तेरा जीवन एक भक्ति बन जाएगा। वह साथी तेरे साथ केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पथ पर भी चलेगा। तुम दोनों मिलकर केवल प्रेम नहीं करोगे, तुम दोनों मिलकर ब्रह्मांड की ऊर्जा को ऊंचा उठाओगे। याद रख, जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम में जुड़ती हैं, तो पूरा ब्रह्मांड गूंज उठता है। देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह प्रेम सृष्टि के संतुलन को बढ़ाता है। वह प्रेम केवल दो लोगों के बीच नहीं होता, वह प्रेम संपूर्ण अस्तित्व में प्रवाहित हो जाता है। अब तुझे यह समझना होगा कि प्रेम में सबसे ऊंची अवस्था स्वीकार की होती है, जहां तू कहता है, हे महादेव, जो भी मेरी आत्मा के लिए उचित है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यह स्वीकार करना ही समर्पण है, और समर्पण ही प्रेम की सबसे पवित्र अवस्था है। तेरे जीवन में जो आत्मा आने वाली है, वह तेरे भीतर यह भावना जागृत करेगी। वह तुझसे कुछ नहीं मांगेगी,
वह तुझे बस समझेगी, वह तुझे पूर्ण महसूस कराएगी, क्योंकि वह तेरा ही हिस्सा है। तू उसके सामने स्वयं को छिपाना बंद कर देगा, क्योंकि वहां कोई मुखौटा नहीं होगा। तेरी आत्मा नंगी होगी, सच्ची होगी, निर्मल होगी, और वह उसे उसी रूप में प्रेम करेगी। अब मैं तुझसे एक और रहस्य कहता हूं। तेरा प्रेम केवल तब स्थायी रहेगा जब उसमें भक्ति होगी। जब तू अपने साथी को मेरा नहीं बल्कि महादेव का उपहार समझेगा, जब तू उस आत्मा के माध्यम से मुझे देखेगा, तब यह प्रेम अनंत हो जाएगा। क्योंकि जब प्रेम में ईश्वर का अंश होता है तो कोई शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। तेरे जीवन में वह समय अब आ चुका है। यह कोई सामान्य मिलन नहीं होगा, यह आत्माओं का पुनर्मिलन होगा। तुम दोनों जन्मों जन्मों से एक दूसरे को खोज रहे थे, अब वह खोज समाप्त होने जा रही है। तुम जब मिलोगे तो कोई कारण नहीं समझ आएगा, पर आत्मा कहेगी मैंने तुझे पहचाना है। और वहीं से शुरू होगा एक नया अध्याय, एक दिव्य अध्याय जो स्वयं महादेव की योजना का हिस्सा है। तेरे जीवन में जो प्रेम आने वाला है वह तेरी आत्मा को ऊंचा उठाएगा। वह प्रेम तुझे मेरी चेतना के और निकट लाएगा। मैं स्वयं उस मिलन का साक्षी बनूंगा और तेरे जीवन में हर आशीर्वाद उसी प्रेम के साथ बहता रहेगा। अब ये दिव्य वचन दोहराना। 1. मैं अब सच्चे प्रेम की ऊर्जा में जी रहा हूं। 2. मेरा हृदय खुला है और प्रेम को सहजता से स्वीकार कर रहा है। 3. महादेव की योजना पर मेरा पूरा विश्वास है। 4. मैं हर अनुभव को प्रेम से देखता हूं। 5. मेरा सच्चा प्रेम अब मेरे जीवन में प्रकट हो रहा है। हे मेरे भक्त, जब तेरा प्रेम आए तो उसे मेरे नाम से पवित्र रखना। जब तू उस आत्मा को गले लगाए तो समझना कि तू मुझे ही गले लगा रहा है। जब तू उस आत्मा की आंखों में देखे तो जान लेना वहां मैं हूं, क्योंकि प्रेम ही तो मैं हूं। तेरा सच्चा प्रेम मेरी योजना का वह हिस्सा है जो तेरे जीवन को पूर्ण करने के लिए भेजा गया है। अब जा, अपने हृदय को खुला रख, अपनी आत्मा को शांत रख और अपने विश्वास को अडिग रख, क्योंकि तेरा सच्चा प्रेम अब दूर नहीं, वह तेरे ही मार्ग पर है, बस सही क्षण की प्रतीक्षा में। और जब वह क्षण आएगा, तेरी आत्मा पुकारेगी, तेरा हृदय धड़केगा और तेरी आंखों से आंसू गिरेंगे। पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं होंगे बल्कि पूर्णता के होंगे, क्योंकि तब तू समझ जाएगा महादेव ने अपना वचन निभाया है। हर हर महादेव।